ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरु पिता कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण भाग 5 का 55 और 56 अध्याय है। संगत जी बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेगी और सेवा ये जरूर करेगी कि और संगत तक ये पाठ पहुँचते रहे और उनका भी कल्याण गुरुपा कर सकें, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुपा शिव महापुराण पढ़वा के देते हैं। और क्योंकि हमें हमारे मन में जो विचारधाराएं बहुत सारी उत्पन्न होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं गुरुपा ने एक समाधान बताया है कि तुम शिव महापुराण पढ़ो और तुम्हारे विचारों सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा मार्गदर्शन करने के लिए और हर पल साथ देने के लिए, हर एक क्षण इतना प्यार लौटाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। और गुरुपा का एक और भी मैं बहुत बहुत लाख लाख बार, करोड़ों करोड़ों बार क्या शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुपा की इतनी प्यारी महिमा है कि मुझे नहीं पता था संगत जी। मैंने किचन में मेरी गैस खुली छूट गई और गैस क्या संगत जी, बर्नर के जो नोजल होता है उसमें वहाँ पे आग जल रही थी। काफ़ी टाइम हो गया होगा संगत जी, और मैंने तो अपने मन से बंद कर दी थी गैस। और मैं कुछ देर बाद कुछ काम करने गई तो मुझे फर्श पे उस पे दिख रहा कि मतलब कुछ दीपक जैसा जल रहा है। तो मैंने सोचा दीपक जैसा कहाँ से ये रोशनी आ रही है, क्योंकि ब्लैक हमारा किचन का प्लेटफॉर्म है तो उस पर दीपक जैसा दिख रहा। तो हमने कहा ये समझ नहीं आया। फिर मैंने 2 मिनट में देखा, हमने कि गैस के नीचे से रोशनी आ रही है क्या। तो हमने गैस उठा के देखी तो उसके नीचे वो जल रहा था। कुछ बड़ा हादसा हो सकता था गुरुपा ने। और देखो कैसे करके हमें जता दिया कि देखो गैस खुली हुई है इस तरह का, और जो वो भी जल रही है। शुक्राना है गुरु पिता, शुक्राना। आप बहुत सारे कष्ट कैसे कटवा देते हैं वो आप ही जानते हैं, और आप इतना ध्यान रखते हो, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। संगत जी पाठ शुरू कर रही हूँ। गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उनका अत्याचार, शिव द्वारा उनका वध, उनकी प्रार्थना से शिव का उनका चर्म धारण करना और कृत्रिम भाषा नाम की विख्यात होना, कृत्रिम भाषा से स्वरलिंग की स्थापना करना। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानव राज गजराजसुर का वध किया। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने के लिए भगवान से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगा। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसकी प्रार्थना सुनकर उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजेय होगा। वर पाकर वह गर्व से भर गया, सब दिशाओं तथा सब लोकों पालों स्थानों आदि के अधिकार कर दिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं के भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजयी हैं। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल से पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा कि दिगंबर स्वरूप महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। प्रभु, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ।
इसीलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान ना होता तो रंग में इसे आप रंगों का रंग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, वह कि आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर परमात्मा भक्ति प्रेम महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा कि दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थापित हो जाए। इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पाप को विनाश करने का संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्ष प्रदान होगा। यूं कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव के गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता और प्रथम गण हर्षमग्न हो गए और विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना।